तो मैं तो इस वक्त मेन फोकस अपना रख रहा हूँ पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। इमरान खान का कहते हैं ना जी रूहानी साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान कोई दम तवीज़ वाला बंदा तो है नहीं या कोई चिल्लाकशी करता हो। ताकतवर जो लोग हैं, जो भी हुक्मरान हैं, वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आएंगे और जो यूथ है वो निकलेगी आगे। वो नमक अलहदा हो जाएगा और आटा अलहदा हो जाएगा। ठीक है, ये जवाब है। और वो रिपोर्ट्स आई, बयानात भी तो यहीं से ही निकलते हैं, बयानात भी यहीं से आते हैं। बिल्कुल। तो खान साहब रखेंगे कंट्रोल इस चीज़ सही मानों में, ज़बरदस्ती सच्चा नहीं, एक दूसरे ज़बरदस्ती के नहीं, मनो ठीक है, मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ और मैं ही फर्स्ट आया हूँ, ये मानना है। इसमें उनको काफ़ी हद तक लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ चुकी है, बढ़ेगी और मगर फिर भी कहीं ना कहीं मार खाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ मैंने बात करनी है जी कि आसानियों का टाइम शुरू हो गया, मौसम शुरू हो गया, अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं साथ साथ, और ख़ान साहब के लिए रिलीफ थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। बुशरा बीबी रिहा हुई और उसके बाद उनकी दोनों बहनें भी रिहा हुई। क्या ये डील है या कुछ मेरिट पे ये सब कुछ हो रहा है कि जी रिहाई शुरू हो गई है? और आगे सुन रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, वो भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी PTI में जो धड़ाबंदी हो रही है, क्या पार्टी अलग अलग टोटो में हो रही है या पार्टी एक ही जगह मुस्तहकम रहेगी, ये भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मौसम तो ठंडा होना शुरू हो गया, अब ख़ान साहब के लिए आसानियाँ भी लगता है शुरू हो रही हैं। जैसे पहले उनकी मिसेस बाहर आई बुशरा बीबी साहिबा, और फिर उनकी दोनों बहनें भी रिहा हुई। अब आगे क्या होने वाला है ख़ान साहब के लिए? क्या आसानियों में ख़ान साहब भी बाहर आते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो हमने देखना है पाकिस्तान को। ठीक है, ये कैरेक्टर्स आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं, मगर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लास्टिंग इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाते हैं किसी भी हिस्ट्री में। ठीक है, तो इमरान खान भी एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो एक लास्टिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। और एक साहब अभी जो गए हैं जिनको नौकरी नहीं मिल सकी, वो भी एक लास्टिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करके गए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। तो अगर हम देखते हैं ना अदलिया को पाकिस्तान के ज़ायचे में, तो मैं तो इस वक्त मेन फोकस अपना रख रहा हूँ पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। ठीक है, अदलिया में मोहतरम जो जज हज़रात हैं वो भी आते हैं, ठीक है, और हमारी जो वकला कम्युनिटी है वो भी आती है। ठीक है, और अदलिया का एक बड़ा सेक्टर अवाम है, ठीक है, जो अदलो इंसाफ की तरफ इस चीज़ को लेके जाएंगे। अब ये जो रिहाइयाँ हुई हैं, ये डील है, लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ढील है, मगर ये चीज़ अदलिया ने ही की है ना अल्टीमेटली। जो किया है मतलब रिहा किया है, उन पे तो मेरा ख्याल है मुकदमा जो भी डाले गए वो क्लियर हो गए। बिल्कुल, बीबी पे भी और इनकी खान साहब की बहनों पे भी। बिल्कुल। अच्छा, अब अदलिया ने रोल अपना प्ले किया। ठीक है, जस्टिस मेरा ख्याल है गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो है वो डिसीजंस लिए। तो अदलिया जो है ना, वो अब आपको बावजूद इसके कि जो तरमीम हुई उससे लगता है कि शायद अदलिया को कर्टेल कर दिया गया है, मगर ये है कि हाँ, आने वाले दिनों में कुछ फैसले इस तरह के आएंगे, आ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं आ सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किलात का और शिकार हो सकती है। और उसको हाँ जाहिर है जो काम, मगर ये है कि इसके साथ साथ रीफॉर्मेशन जो है, जो तरमीम हुई है उसको रीफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट सिंपल कि जितना नज़र आ रहा है। ठीक है, उसमें आपस में बहुत सारी इख्तिलाफ राय जो है इदारों के बीच में, लोगों के बीच में, सियासतदानों के बीच में, वो आपको आने वाले दिनों में होती नज़र आएगी। क्योंकि जो सियासत का सितारा है वीनस, नज़रात उसको जो जा रही हैं वो 3 ऐसे बड़े प्लैनेट्स हैं कि जिनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपस में भी हैं और वीनस जो है उसको भी हैं। तो ये है कि इस हिसाब से कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। कन्फ्यूजन क्रिएट करता है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस जो है नेपच्यून जो है वो करता है कन्फ्यूजन क्रिएट। वो इस एंगल पे बैठा हुआ है कि पाकिस्तान की सियासत में कन्फ्यूजन क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद
पाकिस्तान की आवाम थोड़े से और तंगी में जाएंगे और ये कहेंगे कि कभी कभी इतनी हद तक बढ़ जाती है लाचारी, कभी कभी इतनी हद तक बढ़ जाती है लाचारी, जीवन ऐसे लगता है कि बोझ हो कोई भारी, जी चाहता है रोएं लेकिन हंसना पड़ता है, मजबूरी के मौसम में भी जीना पड़ता है, थोड़ा सा समझौता जानम करना पड़ता है। अभी इस समझौते अवाम ने करने हैं। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई में जो धड़ाबंदी हो रही है उस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह हम अलग अलग लगता है कि जी आगे कुछ ऐसे हैं कि जी धड़ाबंदी हो रही है कि एक पार्टी अलग हो रही है, एक पार्टी अलग हो रही है, और उसमें कोई ऐसा है कि इनको किस तरह ये धड़ाबंदी रोकी जा सकती है या आगे? खान साहब, धड़ाबंदी रुकेगी नहीं अब्दुल कदीर साहब, बात ये है कि ये बढ़ेगी अभी। ठीक है, पाकिस्तान इमरान खान साहब के बहुत करीब लोग, बहुत मेरे कहते हैं ना क्लोज टू माय हार्ट वाले लोग जो हैं, वो ऐसा बिहेवियर डिपिक्ट करेंगे, ऐसा काम करके दिखाएंगे कि खान साहब जो है बेचारे, उनका 7th हाउस स्टेबल कभी भी नहीं रहा। 7th हाउस जो होता है किसी भी जायचे में, उससे हम पार्टनरशिप्स को पढ़ते हैं। लाइफ पार्टनरशिप हो, बिजनेस की पार्टनरशिप हो, स्टेक होल्डर्स हों, आप सियासत में आपके जो करीबी साथी जो आपके पार्टनर्स हैं, उनका 7वां घर स्टेबल नहीं है। मगर जाहिर है कुदरत ने अगर ये चीज़ क्रिएट की है तो कुदरत आपको मौका भी देती है। जब आप रुजू में सही तरीके से आ जाते हैं अल्लाह ताला के साथ, ये सारे जायचे वायचे ना साइड पे हो जाते हैं, फिर दुआ जो है वो प्रिवेल करती है। अच्छा, अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ जो रूहानियत वाले मामलात हैं या जो रूहानी मामलात हैं वो अटैच किए हुए हैं किसी न किसी लेवल के साथ। इमरान खान का कहते हैं ना जी रूहानी साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान कोई दम तवीज़ वाला बंदा तो है नहीं या कोई चिल्ला कशी करता हो। दुआ किसी की जो होती है, दुआ में बहुत ज़्यादा रूहानियत होती है। तो इस वक्त बहुत सारी दुनिया की दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं, और इसकी वजह यह है कि जो सुप्रेशन या सप्रेशन बनाया जा रहा है ना ऊपर के लेवल के लोगों की तरफ से अवाम के ऊपर, वो बेख्तियार एक तरफ के लिए बद्दुआ निकलती है, अब ये समझना आपका काम है, और एक तरफ के लिए दुआ निकलती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है ये इमरान खान को मूव आउट करवाने वाली है बाहर। इंटरनेशनल प्रेशर वो बिल्डअप होगा, 9th हाउस बेहतर होगा, और ये चीज़ जो है ये इमरान खान को ले आएगी बाहर, और इमरान खान आके बाहर जो धड़ेबंदी हो रही है उसका जायज़ा लेंगे। अपने जो करीबी साथी हैं, जो एक चंक बचा हुआ है वफादारों का, उसको लेंगे। इसके बाद लेट 70s, मिड 70s और उसके बाद 80s, अर्ली 80s वाले जो लोग हैं यंगस्टर्स, वो शामिल होंगे। यानी कि यूथ का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान के जायचे में जब भी देखते हैं तो मार्क्स को पढ़ें, सिर्फ ताकतवर इदारों के साथ उसको रिलेट ना करें, यूथ के साथ भी रिलेट करें। इस वक्त अगर हम इदारों के हिसाब से देखते हैं, ताकत के जो ऐवान हैं वो अगर हम मार्च से पढ़ते हैं तो मार्च तो इस वक्त 5-6 महीने के लिए डाउन पोजीशन में है। ठीक है, यानी वो रोबस्ट, वो क्या कहना चाहिए, एक क्या कहते हैं उसको, एग्जॉल्ट होती है और एक फॉल होती है। मार्च तो इस वक्त फॉल वाली साइड पे है। ठीक है, तो इस वक्त इदारों के हिसाब से पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो ताकतवर जो लोग हैं, जो भी हुक्मरान हैं, वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आएंगे, और जो यूथ है वो निकलेगी आगे। अच्छा सर, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से पूछना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आने वाले हैं और वो पीटीआई की बागडोर संभालेंगे, या कुछ पीटीआई को कोई और रंग देंगे? नहीं, पीटीआई के तो रंग दो ही रहेंगे, लाल और सब्ज़। ठीक है, और कौन सा रंग उन्होंने देना, बीच में सफ़ेद ना दे देंगे वो इंडिया का झंडा बन जाएगा। ठीक है, वो नहीं करेंगे। मगर ये है कि ये जो ग्रुपिंग होगी ना, उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि अपने रास्ते खान साहब से वो अलग कर लें। अच्छा, यानी कि पीटीआई से या खान साहब से रास्ते अलग होते बहुत मुमकिन है। नहीं, पीटीआई तो खैर अब जाहिर है, वैसे अगर उन्होंने करना होता तो ये इतनी जेल काटने का क्या वो था कि फिर वो पहले ही रास्ते अलग कर लेते, बाहर आ जाते। अभी देखते हैं। हाँ, मैं गलत हो जाऊंगा तो मैं कह दूंगा जी, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का जायचा 2 साल पहले मैंने पहली दफ़ा बनाया था, सन 2022 में। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मुसलसल जो है वो देखता आया हूँ मैं। ठीक है, तो ये है कि ही इज़ सॉर्ट ऑफ बीइंग इग्नोर्ड बाय द पीटीआई वर्कर्स। इग्नोर किया गया ना, तो बंदा फिर गुस्सा तो खा ही जाता है। मैं एडना कीता ते
मेरा ना ही कितने नहीं। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। अब इसमें ना बात एक समझने की है, लोग जो है ना सियासी तज्जिया निगार, वो इस बात को ना हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, नाच नाच के इमरान खान की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है भाई, वो एक दूसरे को ना लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इग्नोर तो किया है, मगर कि जी इमरान खान को बाहर निकालें, शाह महमूद कुरैशी की बात ही नहीं है। भाई इमरान खान बाहर निकलेंगे तो फिर वो बाकियों को भी खींच लेंगे बाहर, मगर बहरहाल अब शाह महमूद कुरैशी साहब शायद पहले आ जाएं, खान साहब बाद में हैं। बात ये है कि लोग इसको इस एंगल से भी देखें कि अगर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा था तो इसलिए किया जा रहा था कि वो बंदा मेन है, वो बाहर आए और वो आके अरेंज करे चीज़ों को। वो जो तज्जिया निगार है वो अपने अपने हिसाब से मोम की नाक पकड़ के मरोड़ देते हैं जिधर दिल करता है, और फिर सियाने भी बनते हैं। चलें वो हैं सियाने जी, हम क्या कह सकते हैं, हम तो खैर जायचे की हद तक ही रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, हम 12 वीडियो में कहते रहे कि जी आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांप, आस्तीन के सांपों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। मुझे लगता है जितनों के ख़िलाफ़ लिया गया वो आटे में नमक के बराबर लिया गया। इसके बाद क्या इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या पार्टी में रहेंगे? वो नमक अलहदा हो जाएगा और आटा अलहदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जवाब है। पार्टी से भी निकलेंगे, अपने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, मगर फिर ट्रुथ विल प्रिवेल। जो भी सच्चा होगा, सही मानो में, ज़बरदस्ती सच्चा नहीं, एक दूसरे ज़बरदस्ती के नहीं, मनो। ठीक है, मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ और मैं ही फर्स्ट आया हूँ, ये मानना है आपने, ये वाला सच नहीं। एक प्रॉपर जो है कॉन्टेस्ट कंपटीशन के अंदर जो सच्चा साबित होगा वही प्रिवेल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सच्चा जो है वो इस चीज़ को चीख के बता रहा है कि अब अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। सर बुखला की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के रवैये पर काफ़ी मज़म्मत की है और उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया। अब ये है कि अब इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी आगे जाकर, तो उसके बाद अगला लाहे अमल क्या होगा? जो तरमीम का काम किया ना इन्होंने, करवा तो लिया है, मगर ये एक ऐसी रुकावट इन्होंने अपने लिए क्रिएट की है कि जो 2, 3, 4 महीने के बाद ये हटा नहीं सकेंगे। इन्होंने अपने लिए इस वक्त तो कर लिया, बड़ा सियासत के स्टॉलवर्ट्स जो थे वो बन गए, वो गले बड़ा ढोल बजाना पड़ेगा इनको, ये दांतों से खोलनी पड़ेगी गिरा। अच्छा। हाथ की लगाई हुई ये दांतों से खोलेंगे। ये मुश्किल कर लिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो जिस टाइम में ये तरमीम करवाई है ना, मैं तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, द टाइम वाज नॉट गुड, लाइक द टाइम वाज नॉट गुड व्हेन द ओथ्स वर बीइंग टेकन बाय द करंट गवर्नमेंट्स। बिल्कुल, तो वो टाइम वो भी ठीक नहीं था, प्रॉब्लम आई। ये टाइम जिस टाइम पे तरमीम हुई ये टाइम भी ठीक नहीं था। तो फिर जो एस्ट्रोलॉजी है उसका कानून तो अपना है ना, जायचे का कानून तो अपना है। हमने तो देखिए दुनियावी जो चीज़ें, कई लोग कहते हैं कि जी आप हालात हाज़रा को देख के कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम हालात हाज़रा को भी देख रहे होते हैं, हम इसको इस तरह से ले लें कि हम उसको और एस्ट्रोलॉजी को कोरिलेट कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, मिसाल के तौर पे अदलिया जो है वो लोगों को नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैं अपनी रीडिंग दे रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि अदलिया स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। अब मैं ये रीडिंग दे रहा हूँ जी धड़ेबंदी होगी, ये वो वाली बात तज्जिया निगार भी कर रहे हैं, वो बात मैं भी कर रहा हूँ, मेरी कोई ना कोई बात डिफर तो कर रही है ना। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें मैच करती हैं और कुछ चीज़ें मिसमैच होती हैं, दोनों बयान करनी होती हैं हमने। ठीक है। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर साहब मुल्क को ब्लॉक करने की बातें कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कोई आगे एहतजाज, कोई एक फाइनल एहतजाज होगा जिसके बाद खान साहब? मुल्क ब्लॉक क्या होना जी, फॉरवर्ड ब्लॉक होंगे। ठीक है। हाँ, मुल्क क्या ब्लॉक करना, कुछ जगहों पे कोई एहतजाज हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया। जो टाइम था ना एहतजाज वाला वो निकल चुका हुआ है। ठीक है। हाँ, एक टाइम फाइनल कॉल का आ सकता है, उसके अंदर इमरान खान साहब ये फाइनली शायद देखें कि कौन से बंदे बंदियां मेरे साथ हैं। अच्छा। कुछ बंदियां भी खान साहब से अलहदा हो जाएंगी, ठीक है, कुछ बंदे भी अलहदा हो जाएंगे। ये फाइनल कॉल शायद इस चीज़ को डिसाइड कर दे कि इमरान खान ये सोच लें कि वेयर शुड आई लैंड, मुझे कहाँ पे किन लोगों के साथ जाना है, और इमरान खान अपने पुराने जो साथी हैं ना उन्हीं के साथ अटैच होके वो अपना जो है ना रिफॉर्मेशन करते हुए प्लस यंगस्टर्स के साथ अपनी पार्टी को बनाते हुए नजर आएंगे दोबारा। इमरान खान साहब जो सा है अब चेहरे पहचानने में कामयाब हो जाएंगे? चेहरे इमरान खान साहब पहले भी पहचानते हैं, जब वो आपने कहा था मासूम आदमी है, लोगों की बातों में जल्दी आया। हाँ, बिल्कुल, कानों के कच्चे हैं, ठीक है ना। तो वो
मगर ये है कि अब इमरान खान एज ए मेच्योर पॉलिटिशियन इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। दैट वाज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ अ कोर्स दैट अ पॉलिटिशियन हैज़ टू टेक, कि ठीक कैद में जाना। ठीक है। ठीक है, और कैद में जाके कुछ सीखना, कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को देखना। हाँ, ये फेज जो है इमरान खान का, इमरान खान साहब को पॉलिटिकली और मैच्योर करेगा। व्हेन ही विल कम आउट ही विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। ठीक है। ठीक है, एक मुख्तलिफ इंसान होंगे, ठीक है। और जिसमें उनको काफ़ी हद तक लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ चुकी है, बढ़ेगी, और मगर फिर भी कहीं ना कहीं मार खाते रहेंगे ये, क्योंकि इनका सातवां घर जो है वो ठीक नहीं है। खान साहब के लिए आसानियाँ शुरू हुई हैं, क्या लगता है कि कोई बैरूनी इमदाद मदद आ रही है या कोई इनके साथ वो जो नौवां घर जिसकी मैंने बात की है ना, रूहानी मदद और ये, वो नौवां घर बैरूनी इमदाद को भी जाहिर करता है। अच्छा। हमने पिछली वीडियो जो आपके साथ की, बिल्कुल। मैंने बताया कि 60 लोगों ने, वो 62 लोग हैं, 62 लोगों ने ठीक है, इसके खिलाफ वोट दिया। तो फिर ये बिल्कुल। फिर उनकी जो साबिका अहलियाँ हैं जमायमा, ठीक है। वो भी अपनी कोशिश कर रही थोड़ा हैं। अर्सा पहले उनका ट्वीट भी आया ठीक है, कि अभी एक दो चीज़ें और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे जो इंटरनेशनल हेल्प की इंडिकेशन देंगी इमरान खान को। बिल्कुल। और उसके नतीजे में एक ऐसा प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा ठीक है। गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट के लिए वैसे ही मुश्किल टाइम चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और शायद चेहरे भी तब्दील हों। ठीक ठीक है। है, तो इमरान खान साहब उस हवाले से जो है वो अपने उस जगह पे जहाँ पे मौजूद है वहाँ से शिफ्ट होकर किसी और जगह पे, आपने कहा था 26 से 30 तक बड़ी अहम डेटें हैं, आज 26 तारीख है। 25 से 30 तक। 25 से 30 तक। मैंने कहा था 25, 26, 27, 28, 29, 30, हाँ और जी। आपने कहा था 31। हाँ 31। ठीक है, मैंने ये 6 कहा दिन था, है। आखिरी हफ्ता अब आप ये देख लें 25 को क्या होता है, बुशरा बीबी हाँ, वो ठीक है। निकलती हैं, ठीक है। बहनों का आज हो गया। बिल्कुल। ठीक है, अभी आगे देखिएगा। ठीक है। और अब खान साहब कब आ रहे हैं ये? खान साहब किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये टाइम जो है ये उनके लिए इस लिहाज से नवंबर बेहतर में है। आज़ादी है। ये मतलब ये महीना है, इसमें आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अगला महीना जो है उसमें खान साहब जो है वो कहीं आपको लेफ्ट राइट। बहुत पुरानी वीडियो आपके साथ एक की थी, आपने कहा था जी फेस का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको ज़रा कंट्रोल रखना चाहिए। कि खान साहब के बयानात जो से हैं अब जो आगे वो होने वाला है, क्या उसके ऊपर कोई खतरा शतरा तो नहीं? हाँ, वो एरिया इफेक्टेड है, वो खाने पीने से रिलेटेड भी है। ठीक है। मैंने आपको कहा था बिल्कुल, कि उनका एज सच कोई लाइफ को थ्रेट नहीं है, सिवाय इसके कि खाने पीने में कोई बेअतदाली जो है वो हो सकती है, और वो रिपोर्ट्स आई, बयानात भी तो यहीं से ही निकलते बयानात हैं। भी यहीं से आते हैं। बिल्कुल। तो खान साहब रखेंगे कंट्रोल इस चीज़ को, मगर कहाँ तक रखेंगे ये देखेंगे। स्लिप ऑफ टंग भी तो हाँ, हो वो जाता है। करते हैं अक्सर। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब की रिहाई के लिए बस टाइम शुरू हो गया, अब किसी भी टाइम खान साहब बाहर आते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी सलाम शुक्रिया। पाकिस्तान।